बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज मैं आप लोगों के लिए टर्किश अदना कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की रेड बेल पेपर इस्तेमाल की है, एक इसमें शिमला मिर्च छोटे साइज़ की है और एक ये छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। हाफ़ के जी इसमें मैंने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है जो कि धो के बहुत अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ है। हाफ़ बंच इसमें मैंने सब्ज़ धनिए का लिया है। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने इस्तेमाल किया है पेपरिका पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया है, पाउडर नहीं लिया, कुटा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जियों को जो कि मैंने आपको बता दी हैं, इनको अच्छी तरह से सीड निकाल के काट लेंगे। तमाम सब्जियां काटने के बाद हमें इनको चॉप करना है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया है। हैंड चॉपर में मैं तमाम सब्जियां डाल के इनको अच्छे से चॉप कर लूँगी। जब सारी सब्जियां चॉप हो जाएंगी तो हमें इसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर सब्जियों में पानी रह गया या कीमे पर पानी रह गया तो जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से शेप नहीं हम उनको दे पाएंगे और वो गिर जाएंगे। कीमा मैंने ले लिया है, इसमें तमाम सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा तमाम मसाला ज़्यादा ऐड कर दूंगी इसके अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपने इस चीज़ का मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत ख्याल कर रहना है कि कीमे या सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कीमे में थोड़ा सा फ़ैट कम था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें जो है वो देसी घी ऐड किया है। अगर आपके कीमे में फ़ैट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास जो है प्रोफेशनल जो सलाख थी वो नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए ये है जो वुडन स्क्यूअर्स होते हैं, इनको मैंने इस तरह 5 अदद साथ साथ जोड़ के टेप कर लिया है किनारों पे। और इसके बाद हम इसको एक फॉइल पेपर में रैप कर लेंगे। इसकी रैपिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरह मैंने की है, तो आपके ये होममेड जो है वो सलाख तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास प्रोफेशनल नहीं थी, इसलिए मैंने ये जुगाड़ लगा लिया है। अब कीमा जो कि ऑलरेडी मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, उसको निकाल के अच्छे से पकड़ के इस तरह स्क्यूअर्स के ऊपर मैं इस तरह शेप दे दूँगी। और एक मोटे पैंदे का मैंने जो है पैन उसको गर्म कर लिया था और इसके ऊपर मैंने इस तरह कबाब रख के 4-5 मिनट के लिए इनको सेट होने के बाद पलटा था। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 4-5 मिनट के बाद पलटेंगे। फिर इसके बाद हम इसको ऑयल से ब्रश करके इसको अच्छे से हम इसको पका लेंगे जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा। आपने इसको तब तक पकाना है। ये मज़ेदार से हमारे अदना कबाब रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये कबाब कैसे बनेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।